जब भी कोई सांसद बनता है, एमएलए बनता है, तो उसके लिए कई तरीके के रूल्स होते हैं। अगर उन पे कोई मामला चल रहा होता है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, जिसके तहत जो जिस भी स्टेट की कोर्ट पड़ता है तो उसमें उन मामलों को बड़ा तेजी के साथ जो है सॉल्व किया जाता है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो अभी हाल ही में जो पंजाब में लोकसभा चुनाव होके हटे हैं, और इस लोकसभा चुनाव में सबसे जो चर्चा का विषय रहा था वो था अमृतपाल, जो खंडूर साहिब से खालिस्तानी समर्थक जीता था। हमारे साथ बात करने के लिए सत्यपाल जैन सर मौजूद हैं, क्योंकि अमृतपाल अभी जेल में बंद है एनएसए के तहत। उसको लेकर किस तरीके के रूल्स होंगे, क्योंकि वो भी अभी सांसद बने हैं, तो किस तरीके के रूल्स होंगे कि जो केस चल रहा है, किस तरीके की कानूनी जो चीजें होंगी, हम इस बारे में सर से बात करते हैं। सर, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं। अमृतपाल जो खालिस्तानी समर्थक है वो भी उसने जीत हासिल की थी खंडूर साहिब सीट से, हालांकि वो पंथक सीट थी। लेकिन जो एक रूल्स होते हैं वो कहा जाता है कि कुछ फास्ट ट्रैक हो जाता है कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं। क्या है सर पूरा ये? देखिए, बहुत देर पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बात ध्यान में आई कि बहुत सारे राज्यों में जो बाहुबली हैं, जिनके खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम, बलात्कार का इल्ज़ाम और ऐसे ही बहुत संकीर्ण अपराध लगे हुए हैं, वो चुनाव भी जीत जाते हैं, चुनाव के अंदर विजयी हो जाते हैं या अगले चुनाव में हार जाते हैं। लेकिन उनका प्रभाव इतना होता है कि वो अपने खिलाफ जो ऐसे गंभीर अपराध हैं उन मामलों की सुनवाई नहीं होने देते, उसकी जांच नहीं होने देते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट्स को, सारे हाई कोर्ट्स को देश भर में ये निर्देश दिया कि आप एक डिवीजन बेंच, 2 जजों का बेंच ऐसा बनाएं जो अपने राज्य में जितने भी पढ़ने वाली कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, राज्य की सरकारें हैं, उनमें जितने जितने केस सांसद और पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक, इनके खिलाफ जितने केसेस हैं, आप इसको मॉनिटर करें कि उनका केसेस का ट्रायल ठीक हो रहा है, समय पे हो रहा है, कहीं कोई बाहुबली अपने धन का, अपने बल का इस्तेमाल करके उनको कहीं डिले तो नहीं कर रहा, ताकि अगर वो व्यक्ति दोषी है तो उसको जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए, और अगर वो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं, तो वो जल्दी से जल्दी बरी हो जाए, ताकि एक बार निर्णय हो जाए। देखा यह गया था कि कई जगह 15-15, 20-20 साल तक भी मुकदमे चलते रहते थे, और जो अपराधी होता था वो बड़ी शातिरता के साथ अपने खिलाफ केस को नहीं चलने देता था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी। उस डायरेक्शन के बाद लगभग हिंदुस्तान के हर हाईकोर्ट में एक डिवीजन बेंच बना है जो इन केसेस की मॉनिटरिंग कर रहा है। हमारे हाईकोर्ट में भी एक डिवीजन बेंच बना है जो कई सालों से ऐसे केसेस की मॉनिटरिंग कर रहा है। उसमें हर महीने 2 महीने के बाद सुनवाई होती है। तो जो भी सांसद या पूर्व सांसद, विधायक या पूर्व विधायक, उनके खिलाफ क्या क्या मुकदमे हैं, किस किस स्टेज पे हैं, क्या अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चालान पेश हो गया है कि नहीं हो गया है, गवाहियां हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो सबकी मॉनिटरिंग होती है। और इस केस में क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट साझा हाईकोर्ट है, तो इसलिए पंजाब सरकार भी उसमें पार्टी है, हरियाणा सरकार भी पार्टी है, चंडीगढ़ प्रशासन भी पार्टी है, फिर जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इनकम टैक्स है, ये एजेंसीज भी सारी वहां पर पार्टी हैं। वो हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद जब भी डेट पड़ती है तो केसेस की प्रोग्रेस की जानकारी वो उनको देते हैं। जो आपने प्रश्न किया, सांसदों विधायकों के लिए अलग से कोई रूल्स नहीं है, कोई अलग से कानून अलग से नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अब ये केसेस की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो वो लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कई उम्मीदवार पहली बार जीत कर आए हैं। आपने जिन सज्जन का जिक्र किया वो नोन है कि वो उनको डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है। बाकी भी जो सांसद चुनकर आए हैं, हो सकता है उनमें से भी किसी के खिलाफ केस चल रहा है एनएसए के तहत, क्योंकि वो डिब्रूगढ़ जेल में है। इसमें कुछ अलग से होगा या रूटीन वो रहेगा उसका, या किस तरीके से? देखिए, जहां तक एनएसए का ताल्लुक है, एनएसए का जो उन्होंने 1 साल के लिए बढ़ाया है, वो उसकी जानकारी पंजाब सरकार कोर्ट को दे देगी। पर अगर एनएसए को वो चैलेंज करना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए उनको पहले जो रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है बोर्ड के पास, बोर्ड उसको एग्जामिन करता है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, सेंटर आती है। एनएसए के ऑर्डर को चैलेंज करने का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, कैसे होता है सर? वो पहले रिव्यू बोर्ड जाएगा, रिव्यू बोर्ड के बाद रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। स्पेशल कोर्ट का जो ये डिवीजन बेंच मॉनिटर कर रहा है, इसका काम सिर्फ ये देखना है कि जो विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों के खिलाफ केस चल रहे हैं उनमें अनावश्यक रूप से देरी ना हो। लेकिन उस केस का मेरिट्स पे क्या होना है
बरी होना है नहीं होना है, एनएसए के ऑर्डर सही है गलत है, वो काम उसी कोर्ट का है जिसमें वो ट्रायल चल रहा है। इसलिए उसका कोर्ट, हाई कोर्ट का ये डिवीजन में चीजें तय नहीं करेगा कि ये जो ऑर्डर है ये वैलिड है नहीं वैलिड है। वो ये देखेगा कि जो इसकी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है। यानी कि जो भी है वो अपोज कर सकते हैं, चाहे कोई भी केस है, मतलब ये प्रोविजन है। आप जैसे अभी वो जेल में बंद है तो आने वाले समय में इसका अपोज कर सकते हैं। देखिए, उनको हिंदुस्तान की क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, उसमें हर अक्यूज्ड को हर स्टेज पर बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। आपको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो आप जज के सामने बता सकते हैं, बेल दे सकते हैं, तो निर्णय जज करेगा कि आपको जेल में जाना है कि नहीं जाना, आपको बेल मिलनी है या नहीं मिलनी है। आपके खिलाफ चार्जशीट आई है तो चार्जशीट मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पर भी अक्यूज्ड अपनी बात कर सकता है। चार्जेस फ्रेम होने या नहीं होने, अक्यूज्ड का वकील बहस करता है कि केस मेकआउट होता है या नहीं होता। सरकार गवाह पेश करती है, अक्यूज्ड का वकील उनको क्रॉस जामिन करता है, सजा के लिए बहस होती है तो बराबर की भागीदारी होती है। हिंदुस्तान का जो कानून है वो किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा है या केस चल रहा है, उसको पूरे अधिकार देता है अपने आप को डिफेंड करने का, पूरा उसको मौका मिलता है। और बहुत सारे केसेस में हाईकोर्ट में हम रोज देख रहे हैं, कई बार कोई व्यक्ति जिस पर फौजदारी केस बन गया, गरीब आदमी है, वकील नहीं एंगेज कर सकता है, सजा होगी, एनडीपीएस में हो गई, मर्डर केस बन गया, कुछ और बन गया, ऐसे लोगों को फिर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो भी फ्री वकील प्रोवाइड करती है हाईकोर्ट, ताकि उसको डिफेंड किया जाए। किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई भी आपराधिक आरोप है उसको सुने बिना हमारी न्याय प्रणाली कभी भी कोई निर्णय नहीं कर सकती। बस एनएसए के तहत अलग रूल्स होंगे। एनएसए की जो डिटेंशन है उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग से है, उसके लिए अलग से प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। और उनको मालूम है, उनकी अपनी वकीलों की टीम है, उन्होंने पहले भी उसके खिलाफ रिप्रेजेंट किया है, उसके खिलाफ लड़ा है। उनके जो अधिकार हैं वो सारे सुरक्षित हैं। सांसद बनने के बाद ना तो इस मामले में कोई विशेष अधिकार मिलता है, ना किसी अधिकार का जो पहले मिला हो उसका हनन होता है। वो नॉर्मल रूटीन में प्रक्रिया चलेगी। हाईकोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि जो भी अभी सांसद बने हैं, क्योंकि सांसद नए बने हैं, जो पूर्व सांसद हैं वो तो पहले सांसद थे, अभी पूर्व हो गए ना वो, तो वो उनका होने के बाद वो फिर अपना आगे चलेगा उनका मामला, तो वो कोर्ट उसका निर्णय करेगी। सर, जुलाई में इसकी तारीख अगली? हाँ, जुलाई में तारीख है। लगभग हर महीने 1.5 महीने के बाद उसकी सुनवाई होती रहती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सत्यपाल जैन सर, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से इस कानून के तहत अलग से बोर्ड होता है, किस तरीके से सिफारिशें जाती हैं, लेकिन वो अपील जरूर कर सकते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।